तो वो चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा। तमाम बीमारी भी आ रही है, फसल में बीमारी, आदमी में बीमारी, तमाम चीज़ें आ रही हैं। आज हम कंपोस्ट डरी है केचुआ लिखा दिया जी हाँ, तो बीमारी ना आए। बीमारी आए लेकिन बहुत कम आए। अच्छा, हाँ, बहुत ही कम आएगा चूँकि उसमें तमाम तत्वें पाई जाती हैं। का मतलब वो बचपन में जो खेती किए यार जी वह बतावा चाहता। जी। अब तब घरे में कई जानवर होते रहे, बचपन में भैंस चराए हैं। पहले बचपन में भैंस चराए हैं, स्कूल गहन और खेले कूदे हैं, सब कुछ हुआ। वो चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। अच्छा। हाँ, अब कहीं न चरने का जगह है, न किसान गोबर उठाना चाह रहा है। अब तो कहीं अगर राखे हुई हैं तो वैसे झाड़ू से कूड़े से बटोर के अलग कई दिन ले जाइए, झूरे वैसे बहा जाए, सुखाए जाए, ओला हो जाए। जब ओला कंडा होएगा तो कौन काम करे। सही कहा था। एले पहले मने घूर गड्ढा रहत रहा और ढेर के घूरे में जाए के परत रहा जी गोबर। और कहे के मतलब एक चीज और देखात रहा ना, तब मने ढेर जानवर रहत रहे। जी लेकिन आज खेती में अपने सबके जौन कहीं वर्मी कंपोस्ट के जरूरत है, जी। खास करके क्या नमन करत है तो नहीं, जरूरत तो सबको है, लेकिन कैनवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, सब में जरूरत है। तो कैनवन में कौन कौन कैनवन है सही? ऐसा ही तो हम परवर लगाए हैं, वो भी टूट रहा है। वाह। लौकी है, वो भी टूट रही है। वाह भाई, है ना। यानी 20 मेरी गेम बाय सही। मौसम अरे ठीक भैया, है चलता है। मौसम भी ठीक है, हाँ। बाजार भी मतलब कुछ पहले से अपेक्षा बन गई है। बन गया है, समय समय बरसातों हो हाँ, गया है। समय समय से बरसात भी हो रहा है। तो ईश्वर की कृपा से जो प्राकृतिक, अब लोग प्राकृतिक के सहारे नहीं है। और केलो तो लगाए हुए हैं। केलो लगाए हैं। केला का स्थिति है? केला की स्थिति है, अब क्या बताए दे, हमें तो जान पड़ा था कि अगले आवे वाले सत्र में केला के व्यापारी न मिले हैं। काहे का? अब्बे बाजार टूटत चली जाती है। ये का मतलब उत्पादन बढ़िया होगा। उत्पादन बढ़िया होगा। तब मने लगा था यार। अच्छा, और गन्ने का दाम जब नहीं बढ़ाया गया तो गन्ने के किसान सब टूट गए केले पर। हाँ, केला पाई। अब कहाँ चले जाएं, रकबा ज्यादा होगा। रकबा ज्यादा होगा। हाँ। अब वह है कि जौनी तरफ मतलब बढ़त है वही तरफ किसान चले जाते हैं। बढ़ती की तरफ ना जाना चाहिए। सही कहा। हाँ, अगर बढ़ती की तरफ जाबो सब किसान भाई उधर चलेंगे खेती अगर सब ही करत है तो जाहिर सी बात है दाम घटी। दाम घटे तो खाए वाले उतरे हैं। गौदिया लागे है बढ़िया। हाँ हाँ। आप एक चीज और देखी थी, आप सब खेती तो करत थी लेकिन साफ फसली करत थी, सिंगल साफ ना लेती। साफ फसली का अब इधर जैसे किसान गन्ना बोए, टेंच में से गन्ना बो दे, उसमें वो बथुआ बोए दिए, और नहीं तो धनिया बोए दिए, पालक बोए दिए। आप कब बोए थे? हम तो बथुआ बोते हैं। अच्छा। हाँ। कैसे बोए थे? बथुआ टेंच में से वो का बोए गन्ना, और बथुआ बिथराए के पानी लगा दिए, सब जम गवा। उधर बथुआ जम रहा है, इधर खुरपी से चना बोएगा। अच्छा। अब चना वमा वैसे लुंड भुंड पड़ा रहे, कहीं माघ में चना कल लाए तब जानो। हाँ। है, तब तक हमारे बथुआ उखाड़ के और 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया किलो मार्केट में बिक जाए। बथुए बिक गए। है, अब उसके बाद हमारा चना आ गया। चना जब तैयार भा हो रहा निकल गया, जब फरवरी में गन्ना के टाइम आई। खोटावत है कि नहीं चना खोटा जाता? खोटा जाता कहीं बिना खोटे चना मजा नहीं, ना। जब खोटा जाए कई खोटाई के लिए 3-4 खोटाई। हुआ 3-4 खोटाई जब हो सगो जाता बेचा है। थे का होकर? सगवा हम नहीं बेचे, लेकिन सब खाए वाले अपन खोट ले जाते हैं। अब तो खोटबे करिए भाई। तो जब अकाय सोमा लहसुन मिर्चा लगाए खाना, देखा मुँह में पानी आई है कि नहीं? ऐसे है बथुआ के सब तो खूब बढ़िया निक खूब लागत है। बढ़िया, खूब बढ़िया। एक और ज्यादा खाई जाते। अब तब ठंडियो रहा था। और यही मैं ऐसा ही हम 2-3 पेड़ पोए बो दिए हैं। अच्छा। खाने में चाहे पकौड़ी बना के खाओ, चाहे आप सकपैता में खाओ, बथुआ के तरीके बथुआ की तरह यहो है। हाँ। और बढ़िया आप खाइए। अब बढ़ावा इसको तो किसान को चाहिए कि वो बढ़ावे। जब बथुआ नहीं मिलत, पालक नहीं मिलत, ऐसा ही चलता है। तब ऐसा ही ये मतलब चलेगा पोए का रेट चलते हुए पोए ऐसा बेचते कि सिर्फ खाए भरे? खाली खाए भरे का है। अच्छा। हाँ, और जैसे कि उस चला के बाद सौगात भेज दिन, बस ऐसे ऐसे चला करते। और जब मार्केट में कहीं लाइन नहीं गए तो सौगात के मतलब कहीं तो मैं चीज बहुत अच्छे से याद आवा। याद करा बचपना छपरा होत रहा, यानी छपरा रहत रहा पे कोहड़ा होत रहा, लौकी होती रही, मनई खात रहा, रिश्तेदार आवत रहे तो एक ठो दे दियत रहा कि भैया ई वाला कोहड़वा हम ले जाते ही। वो जुग अब सब खत्म हो गए। पहले पड़ोसी ताकि रहत रहे। पहले जो है लौकी वौकी लोग कम खात रहे, रैतुआ बनावे और खाएं। लेकिन ये चीज और लेकिन सुनो, जब डॉक्टर बतावत रहे कि तुम्हें लौकी तरोई खाएगे तब वो खात रहे,
नहीं नहीं, और अब जो है लौकी आम सब्जी के बराबर है। बहुत सही कहा था। हाँ। अब पहले ये होता रहा ना कि माठा आवे फलाने के यहाँ से हाँ और लौकी रहे फलाने के हाँ, और सब ही बांट के खा सभी बात खात रहा, लेकिन अब दूध सबके हुआ तो माठा मांग के खाइए, कहाँ मिले, खरीद के भले खाए। सही कहा था। हाँ। और तब मन ही कहा था का हो अब जो खावा था। अब दुधा के बाल्टी में दूध गिरत है। बिल्कुल। तो ये जो लौकिया ऐसा ही टूटत है हाँ आपके, हाँ। कैसे का कब लगाई रही? ये का हम मई में लगाए तो योग साथे सा फसली रहा कोनो की ना? नहीं, एक साथे साफसली नहीं रहा, लेकिन यह है कि लौकिया रही और जुताई गुड़ाई किए, एमा मौका ही नहीं मिलत। झालर झालर बांधे हाँ, नहीं जैसे झालर बनावे लागो 10-10 फीट पे एक एक टुकड़ा खाद रखे हुए वर्मी कंपोस्ट और का कुदार से गोड़ के आपस में मिक्स किए, फिर उसी में ट्राइकोडर्मा और डीएपी ऐसे मिला दिए, मिला के तो बीज बो दिए, सिंचाई कर दिए, जम गया। जैसे जमा तैसे बांस गाड़े लागे, आगे आगे गवा नहीं भवा के ऊपर से बांस डोरी बांधे लागो, नहीं तो पौधा सब भूइन में रह जाए। सही बात है। अब भूमि रहता रहा तो सड़न ज्यादा होती रही नहीं, सड़न होत रही, घास फूस नुकसान करत रही, और कोनो कोनो लुकान ना तो मिलती नहीं रही, और सीधी नहीं रहत रही। अब ये सब सीधी रहती है, ऊपर नीचे से नीचे लटकी रहत है। देखो में बड़ी खूबसूरत लागत। खाने में भी बढ़िया है। अरे अब तो पैदे हुए खाए तो नहीं खाने में भी बढ़िया है। अब परवर के क्या कहानी है? परवरो ऐसे जैसे लौकी कहानी है ऐसे है। अब परवर लगाने की समय आ गई है। अच्छा। किसान को चाहिए कि सितंबर शुरुआत में परवल लगा दे, बल्कि अगस्त से वो लगा देते हैं। अच्छा। तो एको पेड़ वंशिल नहीं जाते। और परवर ऐसी फसल है कि 8-9 महीना की दही लगा दियो तो 8-9 महीना रहे, और जैसे ही खत्म हुए तैसे आप पात गोभी में ले लिए, गोभी ले लिए, और घूम के फिर परवरवा वहीं में रही, बिल्कुल। फिर आप झाल बना दिए, फिर परवर होगा। यानी आपका कहा मतलब है 365 दिन मिलाइन का बाद मिलाइन का है। खाली हमको दिक्कत कहाँ है किसान को? कहाँ? अभी 2-3 दिन पहले कानपुर का एक किसान हमारे पास फोन किया था कि मौर्य जी, अब रहे अपरिचित, कहूँ से नंबर पाइन, कहे मौर्य जी हम सब्जी से हमारा जीवन आएगा, हम बहुत पैदा करें लेकिन हमें लाभ नहीं मिलत। तो हम कहा भैया हो तो हम आओ, 10 रुपया किलो 10 रुपया पाव, कहीं नहीं कहा हुआ। अरे हम कहा जब फुटकर बेचो, फुटपाथ पर बिछा के तो खुद बेचो, जो नोले आवत 4-5 प्रकार के सौदा तैयार करो, और इकट्ठा बिछा, गजब दिमाग बताया। सही है। इकट्ठा बिछा लो पल्ली, पहली टाइम घर के काम करो, दूसरी टाइम बाजार करो, और वही 10 रुपया किलो मंडी से ले आओ और यहाँ 10 रुपया पाव बेचो। सही हम कहा तुम्हारा लड़का फिर ना पढ़ पाए, पढ़े हुए तो सब्जी बेचो। बिल्कुल। अगर हम कोनो चीज करत है ना तो ओके बाजार मार्केटिंग पहले सीख ली जी। जेका मार्केटिंग ना हो तो सब कुछ फिर बेकार है यार। 80% लोग शर्म कहते हैं, लिहाज करते हैं कि हम करे शर्म ओके फूटे करो। हाँ सही है। ये बात ये चाहिए मार्केटिंग कि मार्केटिंग सीख लिए। तमाम आदमी देखिए पहले केवल सिर्फ लड़का मौर्या के यहाँ पैदा होत रहा, और बाजन जो तो कबड़िया के यहाँ बाजत रहा। अच्छा। कि पैदा हुए करिए बेचब हम। लेकिन अब कबड़िया नहीं, अरे एक से एक आदमी जो घर से बाहर नहीं निकलत रहे वह सब्जी बेचत है और अच्छा पैसा कमाता है। बिल्कुल। अगर तुम्हें बेचे आएगा, खरीदे आएगा कि कौन चीज का कैसे खरीदत है कैसे बेचत है, तो वही का मन कहा ना कि फिर तुम्हार आमदनी क्यों घटाए वाला नहीं है। और तुम्हें अगर बेचे ना आवा तो लाख पैदा कर लिया भैया, बेकार है। फिर वह वाली हाल हुई जन्मे पूत तो अलग लैया बोया धान पछोरिया पैया। तो ये लिए जो आप कहता है कि शर्म लिहाज छोड़ के अपन खेती देखे का है, बढ़िया से करे का है। अब आपका तो बेल्ट केला खाइए है, केला का है, सब्जी का है। आप सवाल हमारे देखा करीब 12-14 गांव सब्जी में है। पहले हम अकेले सब्जी काम करते थे, लेकिन हमारी देखा अब गांव गिनाए दे अब तो डिगमरापुर, कीरत के पुरवा, मानधा तक पुरवा, माता रायपुरवा, मुबारागंज, बलीपुरवा, ये सब मैं सब्जी हो गए। वाह रे केदारनाथ मौर्य भैया सही कहा कि सब सब्जी के बेल्ट है, सब्जी के बेल्ट है। जौने गांव में जाओ सब सवेरे सब गांव में पिकअप हो अल्फा खड़ी रहती है। अब गन्नों में आपका नाम रहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जी अगर गुड़ावा है तो सुहावले फैजाबाद रहा है कि नहीं। तो ये ना कह सकते पंच भैया की सुहावल में भाई का। पहले फैजाबाद में बंडा मशहूर था, फैजाबादी बंडा। लेकिन अब वही मशहूर है भाई। और किसान वही लगावत है। हम तो जाई थी बराबर आकाशवाणी गांव में, तो पंच भैया खूब देखावत
हाँ कि हम भैया फैजाबादी अरे बंदा ठोक तो लगे। हैं दिखाते हैं दिखाए सही से कहा नहीं कहा ठोकबो करे। सब करे थे। हाँ पंच भैया जौन रात में तुलसी पत्र हाँ सब लय के मिले थे। हाँ। तो चलत चलत आपका कहा चाहिए कि खेती में कैसे पंच भैया करें तो खूब फायदा कमाए। खेती में अगर वो पशुपालन ना करिए तो पीछे जाइए। ऐसे यूरिया का होड़ लगा रहे समय से पहिए ना पैदावार नीचे चली जाए। जो करबो करिए हवा आए तो मुलायम सही रहे सब गिर पड़ जाए। बिल्कुल यूरिया से बढ़वा रहे हाँ, मिले। अगर कंपोस्ट डाले हैं तो उनके पैदावार बराबर रहे। हम ये कहा कि किसान भाई पशुपालन पाल के कंपोस्ट की भी तैयारी करें, दूध भी खाएं। बिल्कुल आप रहे केदारनाथ मौर्य भैया, ग्राम भरतुपुर, पोस्ट मुबारकगंज, रौनाई, सोहावल अयोध्या से हमारी पंचायती में आए। लौकी, परवर, केला, गन्ना सब के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। और साथ कहीं ना पंच भैया पशुपालन करें, कंपोस्ट बनाओ, बर्मी कंपोस्ट सब बढ़िया से ले जाके अपने खेते में डालें। स्वस्थ फसल के उत्पादन करके अपनों खाएं स्वस्थ रहें, जे का बेचे वो खाए स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।